जिन्होंने सऊदी अरब से लेकर दुबई तक अपने कामरानी के झंडे गाड़ दिए। वो शेर बहुत अच्छे पढ़ते हैं क्योंकि वो खान है, पठान है। तो कामरान खान को मैं शेर से दावा दूंगा कि वफा के तस्करे बज़्म वफा में कम नहीं होंगे, वफा के तस्करे बज़्म वफा में कम नहीं होंगे। चराग ऐसे जला आया हूँ जो मध्यम नहीं होंगे, चराग ऐसे जला आया हूँ जो मध्यम नहीं होंगे। कामरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व उठा है दर्द जो सीने में उसको तेज होने दो, उठा है दर्द जो सीने में उसको तेज होने दो। हमारे दिल का पैमाना अभी लबरेज उठा है दर्द जो सीने में उसको तेज होने दो, हमारे दिल का पैमाना अभी लबरेज होने दो। कहीं ये सिलसिला सांसों का यूं ही टूट ना जाए, कहीं ये सिलसिला सांसों का यूं ही टूट ना जाए। पिलाकर जाम आंखों से ये शब गुलरेज होने दो, पिलाकर जाम आंखों से ये शब गुलरेज होने दो। इस्लाम भाई ने फरमाया कि वक्त की कमी है, वक्त में एक गज़ल पेश करके इजाज़त चाहूँगा। ये सोचता हूँ कि जिंदगी का निसाब लिखूं, ये सोचता हूँ कि जिंदगी का निसाब लिखूं, मगर कहाँ तक सितम का तेरे हिसाब लिखूं। ये सोचता हूँ कि जिंदगी का निसाब लिखूं, मगर कहाँ तक सितम का तेरे हिसाब लिखूं। ज़मीं पे जुगनू और आसमां पर है कितने तारे, ज़मीं पर जुगनू और आसमां पर है कितने तारे। तेरे सवालों का किस तरह से जवाब लिखूं, लिखूं। ये लोग मुझ पर जो फेंकते हैं सितम के पत्थर, क्या कहने, ये लोग मुझ पर जो फेंकते हैं सितम के पत्थर। ये सोचता हूँ मैं इनके हक में सवाब लिखूं, सोचता हूँ मैं इनके हक में सवाब लिखूं। भरे जहाँ में यही तो है एक मेरा सहारा, भरे जहाँ में यही तो है मेरा सहारा। तो फिर मैं कैसे तुम्हारे गम को अज़ाब लिखूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भरे जहाँ में यही तो है एक मेरा सहारा, क्या कहने, तो फिर मैं कैसे तुम्हारे गम को अज़ाब लिखूं। जो चाहे लिखे मुझे क्या लेना इस जहां से, जो चाहे लिखे मुझे क्या लेना इस जहां से। मेरा चलन है खराब को भी जनाब लिखूं। हाज़िरीन इकराम, ये थे जनाब कामरान खान। आइए अगले शायर के दर पे दस्तक देते हैं। ये एक हमारी महफिल के ऐसे शायर हैं जिन्होंने अपने शब रोज़ माजिद देवबंदी के साथ गुजारा है, दोनों एक साथ सुजन रहा करते थे। और ये वैसे हिंदी की कविताएं बहुत ज़्यादा लिखते हैं, उर्दू के शायर भी हैं और कवि भी। इन्हीं के शेर से को दावत देता हूँ कि उदास आंखों में भी ख्वाब झिलमिलाते हैं, उदास आंखों में भी ख्वाब झिलमिलाते हैं। अजीब लोग हैं पानी पे घर बनाते हैं।
अनीस अहमद साहब। बहुत खूब, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया असलम भाई। जैसा कि आपने एक शेर पढ़ दिया तो एक शेर और उसमें मिला देता हूँ, उसके बाद एक गजल। जी अदा करें। सबके कि उदास आंखों में भी ख्वाब झिलमिलाते हैं, उदास आंखों में भी ख्वाब झिलमिलाते हैं, अजीब लोग हैं पानी पे डरते हैं। एक शेर देखिए कि वो और हैं जो अंधेरों से खौफ खाते हैं, वो और हैं जो अंधेरों से खौफ खाते हैं, हम आंसुओं के दिए रात भर चलाते हैं। वो और हैं जो अंधेरों से खौफ खाते हैं, हम आंसुओं के दिए रात भर जलाते हैं। और एक शेर उसके बाद निकलना गजल कि तुम्हारे हिज्र ने हमको शऊर बख्शा है, तुम्हारे हिज्र ने हमको शऊर बख्शा है, हजार गम है मगर फिर भी मुस्कुराते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। एक मुकम्मल गजल भी आप देख लेते हैं। आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के, आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के, वो घर बसा रहे मेरे घर को लूट के। आंखों से ख्वाब गिरने लगे टूट टूट के, वो घर बसा रहे मेरे घर को लूट के। आखिर वही हुआ, आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, बरसों दिलासे देता रहा झूठ मूठ के। बहुत अच्छा काम किया। आखिर वही हुआ वो मुझे भूल ही गया, बरसों दिलासे देता रहा झूठ मूठ के। और शेर देखिए कि क्या पूछते हो दिल की तबाही का माजरा, क्या पूछते हो दिल की तबाही का माजरा, एक आईना था गिर गया हाथों से छूट। क्या कहने। जो शख्स जा चुका है वो वापस ना आएगा, जो शख्स जा चुका है वो वापस ना आएगा, क्या फायदा है रोने से वो फूट फूट के। जो शख्स जा चुका है वो वापस ना आएगा, क्या फायदा है रोने से वो फूट फूट के। और ये शेर देखिए कि उस शख्स की जमीन पे भी तबसरा करो, 10 लाख का सूट मेरा शेर। तो उस शख्स की जमीन पे भी तबसरा करो, किसने सुना रहे हो वो सूट फूट के। उस शख्स की जमीन पे भी तबसरा करो, किसने सुना रहे हो वो सूट फूट के। और देखिए मतलब देख लीजिए कि मैंने अनीस सच की हिमायत में बात की, मैंने अनीस सच की हिमायत में बात की, वो फायदे बताता रहा मुझको झूठ के।